दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बलवंत राज और ऑन पैसों में आपका स्वागत है। दोस्तों जीवन की एक सच्चाई है, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, दोनों है तो सेहत कम है और अगर तीनों है तो जीवन कम है। यही होता है दोस्तों। काफ़ी सारी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। काश कोई तकदीर वाला नसीब वाला होगा, उसके साथ में ये चारों चीज़ें चल जाती हैं, रिश्ते, पैसा, उसके बाद में उसका जीवन, काफ़ी सारी चीज़ें चलती है। मेरे गुमनाम भाई ने मेरा नाम रखा है बलवंत राय। अपने लीडर को कहो कि हमारे लोगों के पैसे वापस करे। मैं आपके बातों से सहमत हूँ दोस्त। काश अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती तो मैं डेफिनेटली ये बताता आपकी बातें। और वैसे भी जो आपने कुछ लगाया होगा मेरे ख्याल से पहले सब्सक्रिप्शन में या फिर पहले आईडी ग्रीन में, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, 20-22 हज़ार रुपया तो लगाया ही होगा, वो बात तो नहीं है। आज 20-22 हज़ार रुपया कोई बहुत छोटी रकम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी भी तो नहीं है। 1-2 महीने का राशन निकल जाता है किसी आम फैमिली का। लेकिन इतना सोच के देखिए कि अगर 1-2 महीना खा के जो लोग रुक जाते हैं, क्या उनको 1-2 महीना खाने के बाद तीसरे महीने में पैसा नहीं लगता, राशन नहीं लगता? इतने दिनों से ऑन पैसिव नहीं आई है, 6 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो ऑन पैसिव के ऊपर ही डिपेंड रहे। आपको क्या लगा वो 6 साल उन्होंने खाना नहीं खाया होगा? वो ऑन पैसिव पे ही डिपेंड रहे। डिपेंड रहना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिपेंड रहना नहीं चाहिए दोस्तों। मैं भी उसी के ऊपर डिपेंड हूँ। इंतज़ार तो मैं भी कर रहा हूँ जितना आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम किसी की भड़ास किसी के ऊपर निकालें। दोस्तों वो सारी चीज़ें होने वाली है जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बस हम कुछ पुख्ता बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं से कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, आंसर आ नहीं रहे हैं, पॉपअप चेंज नहीं हो रहा है, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। इसके लिए जितने आप परेशान हैं उतने हम भी परेशान हैं। देखिए अभी कुछ न्यूज़ नहीं आ रही है तो हम भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते, 1-2 दिन छोड़ के, 1-2 दिन छोड़ के, क्योंकि हमें कोई व्यूज़ या फिर यूट्यूब से पैसा बनाना है, इसके लिए तो नहीं करते। मेरे पास एक अच्छी टीम है, मैं अपने टीम के लिए, और ये जो मैं वीडियो बनाना शुरू किया मैं अपने टीम के कहने पे किया। एक्चुअली मुझे ये काफ़ी साल पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इतने सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं और वो इतनी अच्छी जानकारी देते हैं तो अपनी भीड़ काय को करने की यूट्यूब पे। इसके लिए दोस्तों मैंने इन चक्करों में नहीं पड़ा। आज भी मैं आपको कहता हूँ, ना ही मैं सब्सक्रिप्शन के लिए वीडियो बनाता और ना ही व्यू के लिए वीडियो बनाता हूँ। आपको सुनना है सुन लीजिए, अगर मेरी बातें अच्छी लगती है मुझसे भी अच्छे सवाल कीजिए, अच्छी बातें कीजिए। एज सर का मतलब मैं नहीं हूँ, ऑन पैसिव का मतलब मैं नहीं हूँ। कहने का मतलब एज सर मतलब ऑन पैसिव है और एज सर मतलब ही एज सर है। हम और आप जैसे आम फाउंडर जैसे आप है वैसे ही हम फाउंडर है। जितनी आपकी जानकारी है उतनी हमारी जानकारी है। जानकारी के अनुसार देखा जाए तो कल रेड एक बात कह रहे थे कि ये जीवन की दशा बदलने वाले हैं और जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। बस हमें धैर्य बना के रखना है। अब ये धैर्य हमें इसलिए बनाना है क्योंकि हमारे बीवी बच्चे या आने वाली पीढ़ी, मैं ये भी तो नहीं कहूँगा कि आज हमने आम का पेड़ लगाया है और हमारे नाते पोते आके खाएंगे। यकीनन हमें भी खाना चाहिए, क्योंकि जो लगाया है उसका आनंद हम नहीं लेंगे तो और कौन लेगा। इस बात के लिए मैं सहमत हूँ और इस बात के ऊपर मैं अटल हूँ और ये बातें डेफिनेटली आपकी सही है और मैं इसे सही मानता हूँ, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। काफ़ी सारे लीडर लोगों के मुंह से यही सुना जा रहा है कि बस आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि कितना जल्द आ रहा है। हम इंतज़ार कर रहे, बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, अब रहा नहीं जाता, आ जाइए। बस यही एक उम्मीद लगा के बैठे हैं ऑन पैसिव के प्रति, आ जाए, क्योंकि ये आ जाएगी तो जीवन में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज अगर
कई सारे लोगों की देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों की उम्र ढल चुकी है, कोई तो ऊपर चले भी गए हैं, कई सारे फाउंडर हमारे बीच नहीं रहे, उम्मीदें लगा के बैठे हैं, कोई बीमारी से गए, कोई एक्सीडेंटली गए, लेकिन हमारे कई सारे दोस्त हमें छोड़ के तो चले गए हैं। दोस्तों, हम सारे उन आत्माओं को शांति मांगते हैं, शांति देते हैं, ऊपर वाले की तरफ से शांति मांगते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है, जो कुदरती नियम है वो तो होगा ही। दूसरी बात यह है कि आप कुछ भी अपने मन में मत सोचिए, बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, बैकएंड के ऊपर काम हो रहा है। ऐश सर नहीं आ रहे क्योंकि ऐश सर ने ये पूरा ठान लिया है कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, और ये ना बताने की वजह से हमारी बेचैनियाँ बढ़ चुकी है। दोस्तों, हमें थोड़ा सब्र करना है, देखते हैं ये आने वाले महीने में काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कल या परसों में कुछ होगा, काफ़ी सारी वीडियो में मैंने ये कहा है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी सारी चीज़ें देखते हुए अब मुझे भी लग रहा है कि ऐश सर ने अगर ठान लिया है सब चीज़ें गोपनीय पद्धति से करना, तो फिर उनके सामने किसी की नहीं चलती। अब उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि सारी कमान भी उन्हीं के हाथ में है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से लेके आएंगे। और इतना यकीन ज़रूर है कि ऑन पैसिव आएगी ज़रूर, क्योंकि ऑन पैसिव कहीं गई नहीं है, ऑन पैसिव कहीं भागी नहीं है, और वो डेफिनेटली हमें एक सुनहरा अवसर लेकर आने वाली हैं, और बहुत जल्द वो दिन हमारे सुनहरे पल वापस आएंगे। दोस्तों, सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, मुझे भी सब्र रखने के लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू।